नमस्कार, मैं गीता। आप देख रहे हैं खोज खबर। मैं हूं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम डॉक्टर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि इंडियन मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं। आयुर्वेदा, यूनानी और भी तमाम जो इंडियन मेडिसिन होती है, उन सबकी ये लोग जो है पढ़ाई कर चुके हैं या कर रहे हैं। आज आप लोग नई दिल्ली के जंतर मंतर क्यों आए हैं? देखिए, हमारी काउंसिल जो है NCSM और NCH और आयुष मिनिस्ट्री ने 20 दिसंबर 2023 में तो बजट लाया, जिसमें नेक्स्ट नाम से एग्जाम तो नोटिफाई किया गया। उसमें यह बताया गया ये 2023 थे 20 दिसंबर और हेमोपैथी के लिए 29 नवंबर। तो जिन्होंने भी इंटर्न ज्वाइन नहीं किया है उनको जो है नेशनल एग्जिट टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद ही उनको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा प्रैक्टिस के लिए। इस तो प्रैक्टिस रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य बना दिया जाए। जबकि ऑलरेडी हमारे बहुत ऐसे छात्र हैं जो अपना जो है सेशन लेट होने के चलते 5 साल 6 साल बिता चुके हैं। हमारी कोर्स जो है 4.5 साल की कोर्स है, 1 साल इंटर्नशिप होती है। हम लोग जो है, मैं 2017 बैच से हूँ, ऑलरेडी मेरे 7 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में हम तो जो है नया कोई एग्जाम अगर मुझे देना पड़ता है तो इसमें तो हमारी और समय लैप्स हो जाएगी, जिस एग्जाम पैटर्न समय सीमा बढ़ा दी आप। ये नहीं नया एक लेट है और एक एग्जाम जबरदस्ती थोपा जा रहा है। जबरदस्ती एक ये इसी तरीके का एग्जाम MBBS में भी आया, नेशनल एग्जिट टेस्ट, फार्मा काउंसिल में भी नेक्स्ट एग्जाम आया, लेकिन सरकार केवल BAMS, BHMS, BUMS में ये एग्जाम थपवा रही है। उनका कहना है कि 20 दिसंबर 2023 और 29 नवंबर 2023, 20 दिसंबर 2023 को BMS और BUMS वाले और 29 नवंबर 2023 को यानी BHMS वाले जितने बच्चे उसके पहले इंटर्नशिप ज्वाइन किए उनको नेक्स्ट नहीं देना है, और जो उस दिन या उसके बाद ज्वाइन कर रहे हैं उन सभी को नेशनल एग्जिट टेस्ट देना पड़ेगा। ऐसा एग्जाम MBBS में आया, ऐसा एग्जाम फार्मा में आया, वहाँ न्यू बैच से लागू हुआ है। और हमारे यहाँ उनका ये कहना है अगर बच्चा चाहे 15 बैच हो, चाहे 16 बैच हो, चाहे जिस बैच का हो, मतलब आज तक जिस बैच का 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 जिस बैच का है उन सबको ये एग्जाम देना पड़ेगा। तो सरकार ये दोहरी नीति कर रही है। एक मेडिकल सिस्टम को रिलीफ दी जा रही है और हमें बिल्कुल से जबरदस्ती एग्जाम थोपा जा रहा है, हमसे जबरदस्ती की जा रही। और ये हमारी पारंपरिक चिकित्सा है, हमारे हिंदुस्तान का चिकित्सा पद्धति का धरोहर है, उसे पीछे ले जाने का काम किया जा रहा है। हमेशा ये आयुष छात्रों को नीचा दिखाया जाता है, इनको पार्शियलिटी करी जाती है। और चीजें सीखेंगे नहीं, ये सीखने की बात नहीं है। 4.5 साल पढ़ करके एग्जाम दे करके क्वालिफाई करके आते हैं, 1 साल का इंटर्नशिप कराया जाता है। उसके बाद ये अचानक से कोई एक एग्जाम लेकर के चले आते हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए कहते हैं कि ये जब तक आप एग्जाम नहीं देंगे, क्वालिफाई नहीं करेंगे, तब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, नहीं आप प्रैक्टिस कर सकते। फीस भी ली जाती है? नहीं, फीस तो एग्जाम फीस बच्चों पे बहुत ज्यादा मानसिक दबाव है, परिवार से दबाव है, यहाँ तक कि कुछ बच्चे जो है मानसिक रूप से इतनी पीड़ित है। कोई इशू ही नहीं है, फीस का कोई इशू नहीं है। मेन इशू यहाँ पे है, जब हमारा एडमिशन हुआ था तो हमें इस एग्जाम के बारे में कोई नोटिफाई नहीं हुआ था। जब किसी कोर्स को शुरू किया जाता है तो आप फीस तय करते हो, ड्यूरेशन तय करते हो, सब चीजें तय होती है। तो फिर जो है चालू सत्र में आप नया लॉ लाते हो, ये कहाँ से फेयर है? कोई भी आप कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने समय का जो है बहुत ज्यादा नुकसान होगा। हाँ, तो समय इन्होंने 2021 में ये जियो निकाला था कि हम एक एग्जाम ला रहे हैं जिससे नेक्स्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। ये 2021 में निकाला ना, और 2024 में उन्होंने लागू किया। हम 2016 बैच के बच्चे हैं तो हमें पहले बताना चाहिए था, जब एडमिशन होना चाहिए था तब। अब इन्होंने बोल दिया कि 16, 17, 18 सबको देना है ये। तो आपने जब नियम 21 में बोला था कि हम 2021 में ये नियम लेके आएंगे, आपने 24 में लागू किया, तो आप 16, 17, 18, 19, 20 को क्यों ले रहे हैं इसमें? आप 21, 22 के बाद लीजिए ना। ये NCSM जो हमारी गवर्निंग बॉडी है उसके द्वारा जो लेटर है यह जो है दिया हुआ है सभी रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी एंड जो है डीन प्रिंसिपल को दिया हुआ है। 2016-22 से जुलाई 2022 में इनके द्वारा जो है बताया जा रहा है ये इंटर्नशिप समाप्त हो जानी चाहिए। 17-22 तक जुलाई 2023 में, 18 जून 23 में। ऑलरेडी 2015 बैच अभी इंटर्नशिप कर रहा है। ये सेशन इतना लेट है, ये 4.5 साल प्लस में 1 साल की इंटर्नशिप जो 5.5। फिर से दिक्कत क्या है? फिर से यही है जो हमारे कहने का मतलब है जो MBBS
में आप तो नया बैच से आप शुरू कर रहे हो, फार्मेसी में नया बैच शुरू कर रहे हो। बार काउंसिल ऑफ इंडिया नया सत्र से होती है, एफएमजी नया सत्र से होती है, तो फिर हम पुराने बैच के बच्चों को क्यों शोषण किया जा रहा है? हमें भी उसी तर्ज पे जो है हम जो है नया सत्र से शुरू करो, नया बैच जो 2024 में एडमिशन लेंगे उनको आप एडमिशन से पहले जो है नोटिफाई करो, आप उनसे एग्जाम लो। जो पुराने ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं यूनिवर्सिटी पे या एडमिशन ले चुके हैं उनको आप छोड़ दो, आप नए सत्र से शुरू करो। हम बस इतना ही बैच न्यू जैसा कि न्यू बैच हमारी जो मांग है वो ये है, न्यू बैच न्यू रूल। मतलब हमने जब एडमिशन लिया था 2018-2015 बैच में, तो ये नहीं बताया कि आपको एग्जिट एग्जाम देना है। अगर ये एग्जिट एग्जाम अगर हमें देना था तो हम तो बाहर जाते, बाहर जाकर के MBBS करते। हम यहाँ से फिर क्यों करते? हमने जो आयुर्वेदा चुना, इतने पैसों में तो हमारा बाहर से रसिया चाइना से MBBS हो जाता। तो हमारी यही मांग है सरकार से कि न्यू बैच न्यू रूल नए सस्ते से लगाया जाए। स्टूडेंट कम से कम होंगे तो 4 से 5 हजार स्टूडेंट होंगे यहाँ, और बहुत सारे स्टूडेंट अभी आ रहे हैं। और हम जो है ये धरना खत्म नहीं करेंगे जब तक चेंज किया गया है। 4 लाख स्टूडेंट है पूरे हिंदुस्तान में जी। कॉलेज का यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया है, बच्चे उस वजह से नहीं आ पाए हैं और कुछ के जो है एग्जाम चल रहे हैं और कुछ की डेट शीट आ चुकी है। अगर ये जो नियम अभी जो लेकर आई है सरकार, अगर इसको नहीं चेंज करते तो आप लोग आगे क्या? चेंज करने के लिए हम लोग चेंज करने के लिए संविधान से हमें जो अधिकार प्राप्त है हम उसके दायरे में रहकर हर वो काम करेंगे, हर वो लड़ाई लड़ेंगे जिससे हमें न्याय मिल सके। मतलब आपको चेंज से कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये जो नए आ रहे हैं उनके लिए होना चाहिए। बिल्कुल, जब भी कोई भी नया सत्र शुरू होता है और नए नियम बनते हैं तो उसी सत्र से लागू होते हैं, ना कि किसी पिछले वाले सत्र पे थोपे जाते मतलब हैं। 5वीं में आ गया बच्चा फिर से कह रहे पहली की पढ़ाई। वही हमारे कोई भी एग्जाम हो वो उस साल से लागू होता है जिस साल वो बना है, जिस साल वो कानून बना, फिर उस साल के बाद जो एडमिशन होंगे उस पर वो लागू होना चाहिए। देखिए बार काउंसिल का ये एग्जाम आया वकीलों के लिए, वो जिस साल बना उस साल के बाद जितने वकील बने, जितने वकीलों ने जो है एडमिशन लिया, जितने स्टूडेंट ने जो वकील बन के निकले, वो उसके बाद लागू हुआ। यानी कि बार काउंसिल ने जो निर्णय लिया वो अपने छात्रों के लिए सही लिया। उसके बाद फार्मेसी काउंसिल का आया, फार्मेसी काउंसिल में बी फार्मा डी फार्मा इनका जो एग्जाम आया उसका भी निर्णय यही रहा कि भाई अब अगर कानून बन रहा है तो अब से बाद जो एडमिशन होंगे उन पर वो कानून लागू होगा। आप यहाँ पे देख सकती हैं, जब हमें 2023 में यह बात मालूम चली तो हम लोग ने 22 में RTI फाइल किया। हाँ जी, इसमें जो है हेमोपैथी जो एजुकेशनल बोर्ड है उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जिन्हें 2021 से पहले प्रवेश दिया गया है उनको जो है एग्जाम नहीं देनी होगी। अब ये बोल रहे हैं कि हम RTI नहीं मानते हैं। जब आप तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में या राइट टू इंफॉर्मेशन जो है एक्ट बना 2005 में, उस समय से आप तो मालूम होगा कि बहुत सारे घोटाले, बहुत सारे ऐसे बोलता है ये हमारी जो गवर्निंग बॉडी है NCSA में आयुष मिनिस्ट्री, वो सीधे बोलती है कि हम RTI नहीं मानते हैं। लिखित में दे जी 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 जी, सीधे कोर्ट में बोलते हैं कि RTI हम नहीं मानते हैं, संविधान को नहीं मानते। आप यहाँ पे देख सकती है उत्तराखंड की जो है जो गवर्निंग बॉडी है हमारी भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड, इन्होंने 1 जनवरी में जो है हमको दिया हुआ। तो अब आप लोग कोर्ट का भी रुख अपनाओगे? नहीं, कोर्ट में हम गए हुए थे लेकिन वहाँ पे ये सिर्फ बताते हैं क्या। अब ये बताइए मैडम, ये कोर्ट में या कोर्ट में या कहीं पर जो है हजारों की संख्या तो बच्चे जा नहीं सकते हैं। हम 40-50 बच्चे पेटिशनर बने और पेटिशनर तो बोलते हैं कि सिर्फ इन 40-50 बच्चों को ही परेशानी है और किसी को परेशानी नहीं। अच्छा ये बताइए, आप लोग हर कोई मतलब एक संपन्न घर से तो है, कोई ऐसे घर से भी होगा जिसके घर में बड़ा मतलब एक घर का खर्चा चलाना भी बड़ा। देखो मैं ये बताना चाहूंगा कि जितने भी हाई स्कूल स्टूडेंट है ना, ये सब मिडिल फैमिली से आते हैं, पुअर फैमिली से आते हैं। क्योंकि जो MBBS होता है ना, वही बड़े बड़े कॉलेज में MBBS करने जाता है, बड़े बड़े एग्जाम देता है, ठीक है, अपन भी देते हैं, पर अपन क्या है इतने पैसे खर्च नहीं कर पाते, तो मिडिल फैमिली के रहते हैं, तो अपना आयुष के जो कोर्सेज होते हैं उनको अपनाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, NMC ने भी नेक्स्ट एग्जाम MBBS पर लगाया था, लेकिन उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और उनके जो पेरेंट्स रहते हैं MBBS स्टूडेंट के, वो बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, तो उन्होंने क्या प्रेशर बना के सरकार पे और अपने बच्चों को भविष्य बचाने के लिए और अपने MBBS के जो स्टूडेंट हैं उनसे हटवा दिया। लेकिन अभी जो हमारा आयुष के जितने भी कोर्सेस हैं, BHMS, BOMS, BAMS,
उन लोगों ने कहा है कि हम नहीं हटाएंगे, हमें एमबीबीएस से मतलब नहीं है, हमें अपने से मतलब है। लेकिन क्यों? वो एनएमसी भी तो बहुत बड़ा बोर्ड है, वो भी तो एमबीबीएस के डील करता है, पूरा देश को चला रहा है, वो भी सारे हेल्थ सिस्टम को चला रहा है। जब उन्होंने कैंसिल कर दिया और उन्होंने नए बैच से सन 2023 से लगाया है और सन 2029 में पहले एग्जाम कराएगा, तो हमारी भी यही मांग है कि जो नया नियम लाए हैं वो नए बैच से लागू करो। और हमें बाकी नेक्स्ट से कोई दिक्कत नहीं है, इससे क्वालिटी ऑफ डॉक्टर बनने वाले हैं, तो आप अभी से बता रहे हैं तो अभी से लगाइए। बस मेरा गवर्नमेंट से यही है, अगर हमारी बात को नहीं माना गया तो हम यहीं बैठे रहेंगे, इनसे जाएंगे नहीं। और जहां तक हमारे पेरेंट्स, जब हम यहाँ पर रहेंगे तो वो भी आ सकते हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए। और दूसरी बात ये है, फिर भी न मानेंगे। हमने पहले हाई कोर्ट में केस करके देख लिया, पहले पिटीशन फाइल की, फिर सेकंड डिवीजन पिटीशन फाइल की, तो उन्होंने कह दिया 40 बच्चों को दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं है। तो उस तरह फिर हमने हाउस मिनिस्टर से बात करी, उन्होंने आश्वासन दिया कि कुछ बच्चे हैं जो कह रहे हैं आप हमें यूनिटी दिखाइए, ज्यादा बच्चे होने चाहिए। तो आज हम उस लेवल पर आगे हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है, और हमारा अब भी नहीं सुना गया तो हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। वो एग्जाम ही कैसे दे देंगे मैम, जब हम उस चीज को पढ़े नहीं है। सीसीआईएम का सिलेबस अलग है, एनसीआईएसएम का सिलेबस अलग है, वो 2023 से पैटर्न चेंज हुआ है। लेकिन जो हमारे पास जो पहला सिलेबस था, वो सिलेबस हम उसमें एग्जाम में कैसे फिट करेंगे? या तो हमें पहले पढ़ाया जाता, या पहले नोटिफिकेशन जारी किया जाता। जब हमें पहले नोटिफिकेशन ही जारी नहीं किया गया तो उस एग्जाम को हम कैसे दे देंगे जिसका पैटर्न चेंज है? तो हम यही सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि इसको नेक्स्ट को जो अभी न्यू रूल है, न्यू से बैच से स्टार्ट किया जाए, ना कि 2021 से आया है, 2021 से आया है, तो वहाँ से। और आरटीआई में भी, उत्तराखंड में जो आरटीआई फाइल की थी, वहाँ भी उन्होंने आरटीआई में कहा था कि 2021 से ही हम ये लोग लेंगे। लेकिन क्या बोलते हैं, एनसीआईएसएम कहते हैं उनको खारिज करता है बिल्कुल आरटीआई को। सीसीआईएम और एनसीआईएसएम में डिफरेंस है, काफी सिलेबस में काफी डिफरेंस है। और पहले से ही बच्चा मेंटली प्रिपेयर होता है, अगर उसको फर्स्ट ईयर में पता होता है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का लेवल काफी अलग होता है। आप देख सकते हैं सारे बच्चे नीट प्रिपेयर करके आए हैं, बोर्ड्स में वही सिलेबस होता है और नीट में भी वही सिलेबस होता है। जब नीट के एडमिशन से ही सारे एमबीबीएस भी मिल रहा है, बीएमएस भी मिल रहा है, बीएचएमएस मिल रहा है, तो उनके लिए अलग नीति, हमारी अलग नीति। ये कहाँ का न्याय है? ये दोहरी नीति हम लोग नहीं चाहते। देखते हैं बोर्ड्स के सिलेबस में हम भी तो सब सेम सिलेबस में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में आसमान जमीन का अंतर होता है वही। और हमारा तो सिलेबस भी इन्होंने चेंज कर दिया, उसके बाद हमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेना चाह रहे हैं। आप लोगों ने भी नीट का, हम सारे स्टूडेंट नीट से नहीं रहे हैं। जो एमबीबीएस वाले हैं वो भी नीट से हैं, बीएमएस वाले भी, बीएमएस वाले भी, सारे नीट से ही दे रखे हैं। लेकिन जो एमबीबीएस वाले उनके लिए लागू जो न्यू बैच से हुआ था, तो हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है? हमारे ओल्ड बैच से स्टार्ट किया जा रहा है। मतलब बच्चा 5वीं पास करके फिर से दोबारा 5वीं का नेक्स्ट एग्जाम देगा 6th क्लास में क्या होने के लिए? ये कहाँ का अन्याय होता है सरकार का? ये कहाँ का अन्याय होगा, ये बताइए आप हमें। पहले 5 साल एग्जाम देना होता है यूनिवर्सिटी के सभी सब्जेक्ट्स में, फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक। उसके बाद इंटर्नशिप 1 साल के लिए करिए, फिर 1 साल उसके बाद फिर से आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा तो हम कहाँ के युवाओं को, तो तुम परेशान करोगे तो कहाँ से फ्यूचर बनेगा बच्चों का? मैम बता रहा हूँ कि एग्जिट एग्जाम जो है एक्चुअली एग्जाम नहीं है, ये एलोपैथ कॉर्पोरेट से स्वास्थ्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय को पैसा मिल रहा है, इसलिए इस चीज को किया जा रहा है। अगर आज पैसा नहीं मिलता तो बीएचएमएस पे थोपा नहीं जाता। अब बीएचएमएस पे थोपने का रीजन, आयुष डिपार्टमेंट में थोपने का रीजन है कि बड़े बड़े जो एलोपैथ की कंपनी है वो इस पे पैसा लगा रही है और हम लोगों को बैक ला रही है। आज हमारे बीएचएमएस में मैम जो जिस कॉलेज में 50 एडमिशन होनी चाहिए, उसमें 50 एडमिशन भी नहीं है, उसमें 30 और 20 और 15 एडमिशन है। क्या रीजन है? अगर पढ़ाई अच्छा रहता तो एडमिशन बढ़ती ना, घटती जा रही है। ये व्यवस्था कहीं अच्छा नहीं है आयुष डिपार्टमेंट। आप इसका जो समस्या आ रही है इसको तुम क्यों मानते हैं? मंत्रालय भी घेरने निकलेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ मंत्रालय पे हम लोग 3 बजे यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, मंत्रालय का, स्वास्थ्य मंत्रालय जाएंगे? आयुष मंत्रालय 3 बजे हम लोग यहाँ से निकलेंगे अब मंत्रालय को घेरने। संसद का घेराव भी करेंगे आप? हम लोग संसदीय मंत्रालय का घेराव करेंगे, मंत्रालय के बाद सोचा जाएगा। इसका दोषी किसे मान रहे हैं आपको? आयुष मंत्रालय को। आयुष मंत्रालय को कॉर्पोरेट से पैसा नहीं, आरटीआई में कहती है कि 2021 तक के छात्रों को ये एग्जाम नहीं देना होगा, और फिर 2 साल बाद कहती है कि ये 29 नवंबर से पहले जो इंटर्नशिप ज्वाइन किए हैं वो नहीं देंगे, 29 नवंबर के बाद जो ज्वाइन किए वो देंगे। तो इसमें उनका दोगलापन है, एक तरीके से दोहरा व्यवहार है, इसलिए हम मंत्रालय का घेराव करेंगे। स्टूडेंट नहीं, हाँ, और हर कॉलेज, प्रत्येक कॉलेज के एक जिम्मेदार लीडर वो मंच के पीछे आ जाए। बाकी जितने छात्र जहाँ बैठे रहे, शांति बनाए।
जितना लेना है कल ही आना है।